कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 वोट बेचने का काम करे और खुला बाजार लगाया, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि बीजेपी के हैं उन्होंने खुद खुले बाजार में उनके दाम लगाने का काम कराया। असलियत तो ये है कि अगर आप फ़ायदा और नुकसान देखते हैं, तो मैंने तो ये बात खुल करके कही है, करमवीर बोध जी को, चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो इनके संगठन ने तो उनको बेच खाने का काम कराया था। चर्चा में ये बात ज़रूर है कि एक मजाक बनाया गया था उसका कि जी रेट ऐसे लगे थे कि उंगलियों से इशारे करेंगे, पहले करे यूँ, करे ना, फिर करे यूँ, फिर करे ना, फिर करे यूँ, करे ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने तो अपने वोट बेचे। हरियाणा की सियासत में राज्यसभा चुनाव के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने रोहतक में कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए राज्यसभा चुनाव को खरीद फरोख्त का बाजार करार दिया। अर्जुन चौटाला ने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में जमकर खेल किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने करीबियों को बचाने की जुगत में लगे रहे। अर्जुन चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि जिस दुकान में सामान बिकाऊ होता है अक्सर उसी की बोली लगती है। उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी दुकान बताया जहां सिद्धांतों की नहीं बल्कि सौदेबाजी की राजनीति होती है। राज्यसभा में वोट न डालने के अपने फैसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि इनेलो के हजारों कार्यकर्ताओं की सामूहिक राय थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 वोट बेचने का काम करे और खुला बाजार लगाया, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि बीजेपी के हैं उन्होंने खुद खुले बाजार में उनके दाम लगाने का काम कराया और खरीद लिया। ये वास्तविकता कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, अब तो सबके सामने है। हाँ, छुपी हुई बात तो ये है कि बहुत लोगों के वोट क्रॉस भी हुए और बहुत लोगों के वोट कैंसिल भी हुए। कई दिन तक इनको बचाने की कोशिश भी करी और आज भी जिनके वोट कैंसिल हुए हैं इनको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा मैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहूँगा, क्योंकि ये हरियाणा में तो कांग्रेस की करता धरता वही है, एलओपी भी वही है। तो भाई कहीं ना कहीं वो आज भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वो क्यों बचाना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता जी, हम तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं जी क्यों बचा रहे हो। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायक बेच दिए, तो ये भी पता होगा कितने में बेचे हैं और कितने में खरीदे हैं। देखिए जी, क्या बात तो ये तो वो जाने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाने। अंदाजा तो आप लगा लो, मैं लगा लूँ, अंदाजा लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो अंदाजा लगाऊंगा, आप कह दो अर्जुन ने कह दी बड़ी बात। तो राज्यसभा की सीट है, अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि देखो जी, जब कोई विधायक अपने खुद के संगठन का नहीं रहता, चाहे वो किसी भी दाम पर, चाहे वो अपना वोट जब बेच देता है तो वो बिकाऊ ही होता है। अब वो चाहे 1 रुपये में बिके, चाहे 1 सीट के पीछे बिके, चाहे 10 करोड़ के पीछे बिके, चाहे 50 करोड़ के पीछे बिके, बिकाऊ तो बिकाऊ हो गया ना। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब क्या इनकी आपस में बात हुई है, ये तो देखो जी, आप भी आंकलन लगा लो, मैं भी आंकलन लगा लूंगा, लेकिन असलियत तो ये है कि जिसने वोट बेचा और जिसने खरीदा, ये इनकी आपस की बात है। आपकी पार्टी को भी ऑफर आया था? आपकी पार्टी को आया था? भाई साहब, आप उस दुकान में सामान खरीदने जाते हो जिसमें सामान बिकाऊ होता है। हम बिकाऊ नहीं है, नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं आया। और इतना हम हल्के नहीं है जो कोई इस प्रकार की हमसे बात भी कर ले। क्या आपने वोट इसलिए डालने का कदम, क्योंकि आप अपना ये जो आपके ऊपर दाग लगता रहता था कि भाजपा की बी टीम है, इस दाग को हटाने के लिए क्या आपने वोट नहीं किया? दाग तो इन लोगों ने लगाना आज भी छोड़ दिया क्या? अब बीजेपी वाले लगा रहे हैं। इन लोगों से थोड़ी हमें फर्क पड़ता है। ये फैसला लेने वाले मेरे चारों तरफ बैठे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों से चौधरी अभय सिंह जी ने राय लेने का काम करा था। इस कमरे में मौजूद जितने लोग हैं, ये तो हम एक जिले की बात कर रहे हैं, हरियाणा के हर जिले में इस प्रकार से सबसे राय ली गई थी और सबकी ये सहमति थी और सबकी ये राय थी कि ये नागनाथ, बिच्छूनाथ और सांपनाथ, इन सब से हमें दूरी बना के रखना है। हम इस चुनाव के अंदर भाग नहीं लेंगे। अच्छा, आपने भाग नहीं लिया, इससे किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ? वो तो ये जाने जिनको फायदा हुआ और नुकसान हुआ है। ना तो हमने इनका फायदा या नुकसान देखा। मैंने क्या कहा, ये फैसला हमारे संगठन के लोगों ने लिया है और उनकी सहमति से ये फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने कर्मवीर बौद्ध को लेकर भी चुटकी ली और कहा कि उन्हें अभय चौटाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इनेलो के वोट न डालने से ही उन्हें फायदा हुआ।
अर्जुन चौटाला ने साफ किया कि वे चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हैं और जनता सब समझती है कि कौन बिक रहा है और कौन खड़ा है। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर आप फायदा और नुकसान देखते हैं तो मैंने तो ये बात खुल करके कही है, करमवीर बोस जी को चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो उनके संगठन ने तो उनको बेच खाने का काम कराया था। ये तो हमारा फैसला था। हालांकि कांग्रेस में किसी ने कभी हमसे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारा जो ये फैसला है कहीं ना कहीं हमने कांग्रेस के लिए लिया नहीं, लेकिन हाँ बोस जी को इस चीज़ का फायदा जरूर लिया। बोस जी ने कोई संपर्क किया बोस जी ने आपसे? नहीं, क्यों करना है भाई, हम जब वोट उन्होंने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं, वो किस बात का धन्यवाद और करेंगे। और हमने भी कोई उनके लिए थोड़ी करा है। मैंने आपको पहले ये बात बड़ी क्लियर बात करी है कि भी इसके अंदर टोटल फैसला लेने वाला ना मैं हूँ ना चौधरी अभय सिंह जी। हमने चौधरी अभय सिंह जी के हाथ में ये फैसला दिया था, लेकिन उन्होंने राय हम सब की मानी। इस कमरे में आप एक बार कैमरा घुमा लो, ये सब आपको यही बोलेंगे कि जी हमसे भी राय ली गई थी और हमने यही राय दी। सतीश नंदन ये कह रहे हैं कि इनेलो ने वोट नहीं किया, इस बात का हमेशा मलाल रहेगा। तो कर लो बना, इस चीज़ का मैं क्या कहूँ भाई, हमारा संगठन हमारा फैसला। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस में काफी फूट दिखाई दी। क्या किसी विधायक ने आपकी पार्टी से संपर्क किया या आप संपर्क में हैं? ठीक है जी, हमारे सभी से संपर्क है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में। आज दबी आवाज में हर इंसान अपने अपने ये अपने संगठन से परेशान, और ये तो बदलाव चाहते हैं। और जो भी पिछले 1 साल में 1.5 साल में प्रदेश में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ये एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। जो भी इस देश में दुनिया में हो रहा है, ये राजनीतिक बदलाव का संकेत है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव के रूप में आज के दिन सबसे मुख्य दल अगर कोई है तो वो इंडियन नेशनल है। अच्छा सर, अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही कह दिया था कि कुछ खेला होगा। क्या आप लोगों को पता था कि इस तरह का खेला होने वाला है? हम तो बड़े अच्छी तरह से ये कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है। आप एक चीज़ आप बात कर रहे हैं, पिछले जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं सारे उठा के तो देखिए, हर चुनाव में खेला हुआ है, और हर चुनाव में किसने करा है? लोकदल ने तो नहीं करा, कांग्रेस ने करा है। जब शाही कांड हुआ था, शाही बदली थी, तो भाई हम क्यों बदलेंगे शाही? हम तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे। तब किसने शाही बदल के बीजेपी को जिताने का काम करा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। भाई उनकी ही देख रेख में उस समय भी वही हुआ था। जब अपने क्या कहते हैं इनका अजय माकन का चुनाव था, तो उस समय भी अगर वोट कैंसिल हुए तो उस समय किसके वोट कैंसिल हुए थे? कांग्रेस के हुए थे। तब तो हुड्डा गुट के नहीं थे, तो हुड्डा साहब ने बड़ा खुल करके कह दिया कि भी किरण चौधरी का कैंसिल हुआ, हमें पता है। फिर अभी जो 4 हुए हैं आपको पता है, एजेंट तो आप ही थे, फिर बताओ उनका नाम। ये सारी जो बात, मैं तो गया ही नहीं विधानसभा उस दिन, पर जो आदमी वहाँ पर मेज पर बैठा था, जिसने सब देखा, वो आदमी आज चुप क्यों बैठा है? मेरा तो ये सवाल आपके माध्यम से है, और मैं तो आपसे भी ये कहूँगा कि आप उनसे सवाल तो करो कि क्या बात चश्मे में दिक्कत आ गई थी, क्या तकलीफ हो गई थी? उनको चश्मा ठीक नहीं है तो मैं मेरा चश्मा दे देता हूँ। बिंदी दिखी नहीं थी क्या उस दिन किसी की, या फटी हुई पर्चियाँ नहीं पता चला उनको? राजनीतिक हमले के साथ साथ अर्जुन चौटाला ने संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। रोहतक जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने 23 मार्च को नरवाना में होने वाले शहीदी दिवस और युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का न्योता दिया। उन्होंने आह्वान किया कि युवा बड़ी संख्या में पहुंचकर चौधरी देवीलाल की विचारधारा को और मजबूत करें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।